पेशेंट से ज़्यादा उनके फैमिली वाले ज़्यादा परेशान होते हैं। पेशेंट तो सफ़र करता ही है, पर फैमिली उससे ज़्यादा सफ़र करती है। कई बार बहुत नेगेटिविटी में भी चले जाते हैं। पेशेंट के साथ साथ फैमिली वाले फाइनेंशियल, मेंटली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं, और उस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए हमें अपनी हिम्मत बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कैंसर बीमारी ठीक नहीं हो सकती। हमारे बीच एक ऐसे ही कैंसर योद्धा हैं जो देवी अहिल्या का ही इलाज लेकर पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। राम विशाल जी एक जीता जागता उदाहरण है हमारे बीच। आइए इधर बताओ। चीफ गेस्ट। देखो यार, मेरे ये पीड़ा हुई जोर से, तब मैं हम हॉस्पिटल लेकर गए। हमारे लड़के बांदा में जब मैं रहा, वो 15 दिन इलाज, कोई आराम नहीं। फिर कानपुर लेके आए मेरे लड़के। 15 दिन कानपुर में, 1 हफ्ता रहा, कोई आराम नहीं मिला। वो खाली बलकम और मेरा दर्द, तो उन्होंने जब एक्सरा सब किसी ने सब कराए, कह रहे थे मुझे कुछ पता नहीं चलती घटता क्यों नहीं मेरी इलाज से। तब मुझे परेशान हो, तो मेरे लड़के रहते लखनऊ में, वो लाए यहाँ पे मुझे लखनऊ में पीजीआई में भर्ती हुआ। मैंने पीजीआई भर्ती, तो उन्होंने भी कहा मैं अब इसको हम वो करेंगे, टेस्ट करेंगे, तब पे इलाज चलाएँगे। तो हम इस समय टेस्ट भे, और इससे हम जूझ चुके थे। हमारी मेरी खेत खुल लड़की ही, उसका ऑपरेशन करवा दिया बम्बई में, वो नहीं बच पाया। टाटा में कराया था, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। हाँ, टाटा में इलाज कराया था आपने उनका? टाटा वो बम्बई ले गए थे, मेरे लड़के थे। हाँ। तो वो उसका फिर हम न बचा पाए, ख़त्म हो गई। 8-10 लाख रुपये खाए। अरे तो फिर हमारे लड़के ने कहा ये नहीं, हम उसको टेस्ट नहीं कराएंगे। और ये कहीं वीडियो से कहीं से हमारे पता पा गई इस देवी हॉस्पिटल का। तो हमारे लड़का ने डायरेक्ट यहाँ लेके आए, मुझसे न बताया, जब लेवा के आए अब यहाँ भर्ती कर दिया। 1 हफ्ता मुझको रखा। सब यहाँ का जो ट्रीटमेंट होता है, वो एक तरह की ट्रेनिंग जिस तरह करना है, तो सब बता दिया। 1 हफ्ता में जब मैं बिल्कुल स्वस्थ मालूम पड़ा लगा, खूब मुझे आराम हो गया, दर्द तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। 1 हफ्ता ये मुझे 8 महीना का इलाज बिल्कुल फिट है, और मैं स्वस्थ हो गया था 6 महीने में। परंतु फिर ये मैं चलाता रहा, 8 महीना हो गए मेरे को। 100% कहीं नाम नहीं कि किस तरह के। और एक बार नहीं, आप देखा 7 बार मेरे लड़के हर महीने में करवाते थे CT स्कैन, हर महीने में। लखनऊ में एक पिटीशन करवाया तो 26,000 का, तो उससे पता चल के तब यहाँ आए थे। हर महीने करवाते रहे, तो अब सब घटता चले रहने गया। और जब मैं अपने गाँव गया, तो वहाँ के आदमी कहे तुम यार कैसे आ गए 1 महीना में? मैं कहा गाँव देखने आया हूँ। कहते हम नहीं मानते कि तुम्हारे कैंसर हानि से होता ही नहीं है, ये चमत्कार। मैं कहा प्रभु की दया है, वैद्य मिले और हर की दया है, अब मैं नहीं कुछ कह सकता। तो भी प्रभु की कृपा से मैं बिल्कुल इस मारे से बिल्कुल जूझ रहा। तो कोई हमारे पारिवारिक रिश्तेदार सब मुझे लखनऊ आए थे देखने के लिए, यह कि नहीं अब आखिरी है। जो मेरा भाई था तो रो रहा था बड़ी जोर से, अब मेरा भाई जाने वाला है, नहीं मिलेगी। फिर इस तरह से प्रभु की इच्छा अपनी के सब कृपा से फील को मैं स्वस्थ हो गया 100%। मेरे इसका तो कोई नाम मात्र। अभी कल की रिपोर्ट वहाँ से बांदा से लाया, जो हमारा निजी डॉक्टर रहता है, CT स्कैन करा के कहा इसमें तो उसके कोई शंका ही नहीं, इसका अब कुछ नहीं है। तो पर फिर मैं करवा के लाया था। इनको लंग कैंसर था। अच्छा, वो मैंने अपने आँख से देखा। देखो आपके यहाँ जो डायरेक्ट आए थे या डायरेक्ट घूम के आए? अरे उस खाली वीडियो से CT स्कैन करा के। And it was in what stage? 4th stage, 3rd stage, metastasis? 4th stage मेटास्टेटिस कंडीशन में थे। अब मैंने अपने आँख से देखा, इसमें तो नहीं जानता। वो जो बांदा में हुआ था, वो फेफड़े का होता है ना एक्सरे, उसमें मैंने देखा ये वो काली काली मेरे पास ये बड़ी गान, मैंने अपने आँख से देखा। तो मुझको जरूर, पर मुझे बताने थे आदमी की क्या है भय कारण से। पर हमारे जो जनसज्ञ है सब आदमी आते थे कि अब हमारे बिटिया बहन लड़की जैसे कि हमारे भाई, अब हमारे पिताजी का आसरा नहीं है। तो सब हताश हो लखनऊ से चले जाए थे अपने घर। तो उनकी इच्छा है, तो मुझे बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कुछ नहीं है। और अहल्या देवी का यह आपको फायदा लगा, वैसा जो भी यहाँ पर आए सबको लगे तो ज़्यादा अच्छा है।
तुरंत निश्चित है, वो फायदा तो होता ही है, बस उसमें पॉजिटिव बस यही है कि सभी लोग यही उद्देश्य लेकर यहाँ पर आए हैं कि भगवान ने जैसा इनको रखा वैसा सभी को रखे, जितने भी यहाँ बैठे इन्होंने सबके मुझे पेशेंट कहा था कि बाबा फलाहारी रहना है, जो स्वस्थ रहे, तो मैंने फलाहारी भी रखा है, जो साग सब्जी फल फूल खाता रहा वो भी नियम भी अब ये बराबर दवा। तो मैं बताएंगे वो सारा किया जाएगा। हाँ, ये करना बहुत जरूरी है। हाँ, जिसमें और फिर जब मैं हर महीने करवाता रहा, हर महीने सिटी के कहते थे हमारे डॉक्टरों की यार आपकी तलंगे चली, नुकसान हो, मैं नुकसान हो जाए शरीर के, मैं खाता पीता हूँ, नारियल पीता था वहाँ से लखनऊ लड़का, पर मैं हर महीने करवाता है। तो मैं हर महीने कहा पिएगा तो फूल गई, कहीं है नहीं, फिर बाद में तो है ही नहीं, परंतु फिर मैं भी करवा गया। तो जब डॉक्टर लोग कहते नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं। अब एक महीना आपके पास आए तो लड़का है तो आप देखा जी, तो कहे कुछ नहीं है, देखा आप लोग कहा था क्यों कहे, परंतु हम फिर इसी करवाएं से पूछ करके वहाँ से ले आए। हमारा निजी डॉक्टर ये से क्या नाम से बानर, उत्तर प्रदेश का मैं हूँ। उत्तर प्रदेश में अब सिटी स्कैन के लिए निःशुल्क है, तो हमको क्यों पैसा लगे, यहाँ करवा लें। तो हम निःशुल्क हमारा तो लिख देते हैं, तो निःशुल्क करवा के इस साल पैसा भी नहीं, 6,500 यहाँ दिया, 6,500 वहाँ लगता था लखनऊ में। तो फिर यहाँ आए जब तो स्वस्थ है। अब जिसको ऊपर की दया हो जाए तो फिर दवाई मिल जाए तो ठीक हो जाए, परंतु वो इस मर्ज से नहीं जूझ सकता, इसे मुझे विश्वास हो गया। हमारी उम्र पूरी है, जिसे किसी बहाने से तो विधाता जो जिसका लिख दे वो तो टलता नहीं, उम्र तो एक पे ये मर्ज से नहीं जा सकता, मुझे विश्वास पूरा हो गया। अभी आप घर लौट गए हो या अभी यही इलाज करा? नहीं, हम आए हैं, लास्ट में खाली है, घर अब जाना है। तो आप अभी आए हैं। डॉक्टर हार्डिया का और इनके हॉस्पिटल का एम्बेसडर बन गए हो अपने तरफ में? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। बन गए हैं, बड़ी कृपा। हम कहीं फोन से पूछा तुरंत फोन उठाते हैं, मेरा जान जाती, कोई 1 मिनट नहीं देर लगा, सब मुझे बताती है। सबसे बड़ा डॉक्टर आप हो जाओगे उधर के। अरे मैं आपके तो पास में लोग आएंगे, पूछेंगे कैसा इलाज था, कैसे ठीक हो गए। इसलिए मैं बताता हूँ ना, तो जो आदमी हमारे बिताए, जब मैं घर में कम जाता रहूँ, शहर में रहता रहूँ, देहात में रहने वाला हूँ, बांदा डिस्ट्रिक्ट का। बहुत अच्छा। तो अब यही अब शहर में लड़कर सर्विस करते हैं लखनऊ में, और एक बाना में रहे, तो वहीं मैं अक्सर रहता हूँ। परंतु घर जाऊँगा अब जब स्वस्थ हो गया, वहाँ मतलब लड़के रहते हैं, मेरा इलाज खान पीन का शहर का कुछ अच्छा रहता है, फल फूल देहात में कम मिलते हैं, इसलिए मैं घर में यहीं रहता रहूँ। इनके साथ इनके बेटे भी आए हैं। हाँ, बेटा भी पहले गया, हमारा बेटा जो आया था ना, तो मैं एक बार देख गया था, ऐसे नहीं आया। अभी आइए, आप भी कुछ एक बार ये आया है, फिर सब देख गया, सब माहौल सबसे पूछ गया है रोगी लोगों से, उन्होंने जब बताया कि नहीं यहाँ बिल्कुल सही, तब वो मुझको लेकर आए थे। जी, हमको जो है तो जब इनको समस्या किसी में बहुत ज़्यादा हो गई थी, हम लोग समझ नहीं पाए थे उसको क्या है क्या नहीं। अचानक जो कोई अचानक पता चलता है इस चीज़ का, तो थोड़ा सा वो तो होती है। यूट्यूब में हमने यहाँ के बारे में सर्च किया था, फिर हमने जो डायरेक्ट यहाँ ही गए थे और यहीं इनका इलाज चला 1 हफ्ते, जैसे कि बताया उन्होंने, और 1 हफ्ते में ही आराम लगना शुरू हो गया। तो इसके बाद कंटिन्यू इनका टूटना, जो सेल्स थे टूट चले गए। आज 8 महीने बाद रिजल्ट है 100%। आपके जी, मेरे पिताजी। पिताजी। तो आपको तो शुरू में यंग आदमी है ना, आपको जब बताया गया कि चलो इंदौर में वहाँ इलाज होगा, नहीं, तो आपका पता कहाँ नहीं ये चल मुद्दा पाया, फंसा इंदौर आ है? गया, एडमिट हो गया, इनको पता नहीं चला कि मुझको कैंसर है। नहीं, उनको नहीं मालूम था। हाँ, घर इन्होंने ही सर्च किया, अच्छा, इन्होंने ही सर्च किया, यहाँ और एडमिट ये हो लिखा। गया तब। जी, बस ये है कि थोड़ा सा विश्वास आता है कि बिल्कुल विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, सही बात। देखिए, इनकी सफलता का सबसे बड़ा जो राज मैंने जो जाना है कि हमने ये कहा था कि आपको जो डाइट प्लान है उसका महत्वपूर्ण रोल है। हमने कहा था कि आपको फलाहार खाना है, क्योंकि ये देसी व्यक्ति हैं, यूपी के रहने वाले हैं। फलाहार क्या होता है कि आपको फल फ्रूट्स खाना है, सब्जियां खाना है, और साथ में आपको हम जो फलाहार करते हैं जैसे साबूदाना है, सिंघाड़े का आटा है, मखाने हैं, उसी से बहुत बनता ये सब आपको खाना है। और इन्होंने तब से लेके आज तक इन्होंने अन्न का बिल्कुल छोड़ दिया, अन्न खाए ही नहीं इन्होंने, अन्य बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल केवल फलाहार खाना ही खा रहे हैं। अच्छा। अभी मेरे से इन्होंने पूछा कि क्या मैं अन्न खा सकता हूँ, मैंने कहा अब आप खा सकते हो जब इच्छा हो। बोले नहीं, मेरी तो आदत, जब साधु संत ऐसा खाते तब तो मैं ये खाऊंगा अब आगे का जीवन में। पहलवान करने की। अब मुझे ये अच्छा लग रहा है, अब मुझे अन्न नहीं खाना है। तो ये सबसे बड़ा इनका जो हम हमारा हर
हमारे मरीज को बोलते हैं कि अन्न को आप छोड़िए, फराहार आप करिए, वेजिटेबल फ्रूट्स खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, दूध से बनी चीजें, ज्यादा नमक से बहुत सारे और नमक की जगह सेंधा नमक खाइए। नमक से तो चलता है, नमक न खाए तो बना ना, नमक खाते हैं उसी पे, सब्जी में वही नमक डालते हैं ना, उसमें क्या नाम डालते हैं जो मखाने, उस सब से लग जाता, अभी लिए हम चला करके। दूध और दही भी नुकसान करता है। नहीं, दूध से बनी चीज, देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन तो नहीं, मैंने जरूरी सब है, खाया है, दही भी तो खाया, आप दूध भी दूध खाया। ले सकते हैं, 1 ग्लास दूध लीजिए और आप दही अपने भोजन में सम्मिलित करिए, दूध से बनी चीजें नहीं खाइए। तो शाम में तो दूध से जैसे पनीर है और घी है, वो चीजें मत खाइए, मिठाई